हे गाइस, हेलो एवरीवन। सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। कल हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हमने करना है। कल यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, तो देखते हैं ये पहला क्वेश्चन। अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फाइंड आउट द करेक्ट कम्बिनेशन। यानी कि जो न्यूनतम समर्थन जो कीमत है उसके बारे में हमें कौन से कथन जो है सही हैं, उन कथनों के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक हमने कल कर लिया था, लेकिन चलो फिर भी क्या है, इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो न्यूनतम समर्थन कीमत है वो हमें क्या बताती है, तो इसका डायरेक्ट मैं बताती हूँ। कल हमने इसको डिस्कस किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। सेकंड इसमें क्या कहती है कि इट इंश्योर मिनिमम एश्योर्ड प्राइस फॉर द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स, यानी कि किसानों के द्वारा जो भी प्रोड्यूस किया जाता है उसके लिए एक न्यूनतम कीमत जो है वो सुनिश्चित की जाती है। बिल्कुल सही है ये। एंड नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि इट हेल्प इन फूड सिक्योरिटी मिशन, यानी कि जो खाद्य सुरक्षा मिशन जो है उसमें ये क्या है, हेल्प करती है। तो इसके दो ये मेन जो है वो क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में जो ये कथन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन इम्पोर्टेंट इन ग्रोथ ऑफ राइस एंड व्हीट आउटपुट इन इंडिया आफ्टर इनिशिएटिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम। यानी कि भारत में जो हरित क्रांति शुरू हुआ था उसको शुरू करने के बाद जो हमारा राइस एंड व्हीट है, यानी कि चावल और गेहूं जो है उसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण इसमें रहा। तो सबसे पहले है चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, बिल्कुल सही है। यानी कि जो भी हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें चेंज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड यील्ड्स, यानी कि जो उन्नत उत्पादकता है उसमें इम्प्रूव किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, इसमें हाइब्रिड जो बीज होते हैं उनका यूज़ किया गया था। एंड नेक्स्ट है इसमें क्रॉप इंश्योरेंस। थर्ड क्या बता रहा है, क्रॉप इंश्योरेंस, तो ये बिल्कुल नहीं होगा क्रॉप इंश्योरेंस, क्योंकि क्रॉप इंश्योरेंस क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस कब शुरू की गई थी, 2016 में शुरू किया गया था इसको। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारी कब आई थी, 1967 में। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इस तरह से भी हम जो ऑप्शन हमारे गलत होते हैं उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड हमारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट और दो सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है। फोर्थ क्या कह रहा है, इंक्रीज एरिया अंडर कल्टीवेशन, जो फसलों के अंतर्गत जो एरिया है उसमें क्या है, वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 4, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्रीन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स, यानी कि जो हरित खेती है, हरित खेती जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली इसका सीधा राइट आंसर बताती हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें क्या है, हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो कीट प्रबंधन होता है उसको इंक्लूड करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, जो पोषक पदार्थ होते हैं उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उसको इसमें क्या है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सब सेक्टर ऑफ द सर्विस सेक्टर of the Indian economy and ascending order of their contribution of the GDP in recent years। इसमें क्या बताना है कि हाल ही के वर्षों में जो सर्विस सेक्टर है उसमें इकोनॉमी में किस तरह से जो अलग अलग सेक्टर दिए हुए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा, इनको हमें क्या है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि इनमें किस किस तरह से जो है वो वृद्धि हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो दी हुई है ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, यानी कि परिवहन, भंडार और जो संचार है उसमें। एंड थर्ड ऑप्शन बता रहा है कि फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल इस्टेट एंड बिजनेस सर्विसेज। एंड फोर्थ है कम्युनिटी, सोशल एंड जो पर्सनल सर्विसेज है, यानी व्यक्तिगत सेवाएं जो हैं वो। तो इसको हमें क्या है, इनका जो भी सर्विस सेक्टर में इनका जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा उसके अकॉर्डिंग हमें इसको क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है,
तो पहले बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या है, जिसका सबसे कम योगदान रहा सबसे पहले वो आना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे कम जो हिस्सा है वो किसका है? ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन का, यानी परिवहन, भंडार और संचार का। उसके बाद आता है फोर्थ, यानी कि जो कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज हैं उनका योगदान रहा। उसके बाद आता है थर्ड, यानी फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस एंड लास्ट में आता है ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट्स। यानी हम यूं कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो किसका था? ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स का। ठीक है, व्यापार, होटल एंड रेस्तरां का, इसका था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है, ये जो क्वेश्चन था ये क्या है? ये 2014 का पेपर जो है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर सही है। ठीक है, अगर हम सिचुएशन देखें 2019 एंड 20 की, तो हो सकता है इसमें चेंजेस भी हो जाएं। ठीक है, तो इसको आप नेट पे सर्च कर लेना कि अब हाल मतलब इस 1920 के अंडर में ये जो है इनका कंट्रीब्यूशन किस तरह से, मतलब यही है या चेंज हो चुका है, तो इसको आप खुद सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लिंक्ड विद दोज प्रोवाइडिंग मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग ब्लैक मनी इन इंडिया। यानी कि जो भारत में जो काला धन है उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें ये नेम दिए हुए हैं। इनमें से हमें बताना है कि इनमें से किसने इसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो सबसे पहला है काल्डोर अप्रोच, सेकंड है NIPFP मेथड, एंड थर्ड है OP चोपड़ास मेथड, एंड फोर्थ है अर्जुन सेनगुप्ता। ठीक है, तो इन चारों में से हमें बताना है कि किन किन ने इस विधि का जो है वो ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काल्डोर अप्रोच एंड NIPF मेथड और OP चोपड़ा मेथड, इन तीनों ने इसका यूज़ किया था। इसके अलावा और भी इसके हैं, इसमें एक वांचु स्मृति आता है, इसने इसका देखा था। उसके बाद SB गुप्ता ने इसकी स्टडी की थी। ठीक है, और अभी हाल ही में एक SIT समिति भी क्या है इसके लिए गठित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेयर ऑफ सिंगल लेन इंटरमीडिएट लेन इन द टोटल लेन ऑफ नेशनल हाईवेज। यानी कि जो हमारा नेशनल हाईवेज है यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसमें टोटल जो लंबाई है सिंगल मार्ग के लिए, सिंगल लेन के लिए, और या फिर जो इंटरमीडिएट लेन है उसके लिए जो टोटल लंबाई है वो कितनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22% के इक्वल है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ईयर ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर टर्न नेगेटिव इन द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि इनमें से बताना है कि हमें ऐसा कौन सा ईयर है कि जिसमें जो हमारे जो GDP है, सॉरी ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग जो है यानी कि सकल घरेलू जो बचते हैं वो किस दौरान नेगेटिव शो हुई थी, नेगेटिव दर्ज की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड, यानी कि 1999 एंड 2000 में, और उसके बाद 2002 एंड 2003 में। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 एंड 4, सी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि इन 2 वर्षों में क्या है, जो हमारी सकल घरेलू बचतें थी वो क्या है, नेगेटिव दर्ज की गई थी। ठीक है, ऋणात्मक दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट रेशियो फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर द 11th 5-year प्लान ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारे 11th 5-year प्लान था उसमें जो बुनियादी ढांचे के लिए, बुनियादी ढांचे का जो विकास के लिए जो निवेश था उसकी रेशो क्या थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ये कितना था, 7.60% के इक्वल ये रखा गया था। ठीक है,